अल्लाह ने कहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और स्पष्ट रूप से कहा कि आज जो है यहाँ शांति है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि पहले से 15 लाख पर्यटक आते थे, 15 लाख। ये हम उस समय बता रहे जब कश्मीर में शांति थी। आज 1 करोड़ 20 लाख पर्यटक आते हैं। उस समय की पेमेंट से इस समय पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उनको बिल्कुल सेफ हैं। अब ये उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पहले जो पोजीशन थी पहले से अब हालात काफ़ी अच्छे। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, सिर्फ 1 रोड ले मनाली रोड में थी, अब वहाँ इतनी रोडें बन गई, इतनी पुलिया बन गई कि चाइना तक को सोचना पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद या वहाँ के तमाम नेता क्या करते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, इनके पिताजी के लिए मोदी जी से टाइम लेते हैं, रात को मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है, विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये बातें स्पष्ट और स्वीकार करी हैं कि जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम है। वहां की सड़कों पर अब विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। गौरतलब है कि ये वही उमर अब्दुल्ला है जिनके पिता कुछ वक्त पहले अभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की सराहना करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में आखिर ये सुर बदल क्यों रहे हैं? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिल रहा था कि जब आर्टिकल 370 2019 में हटाने की बात हो रही थी, तो ये वही जम्मू कश्मीर के नेता थे जो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से अगर आर्टिकल 370 हटाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में अशांति होगी, लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, पत्थरबाजी की जो घटना है वो और भी ज्यादा तरीके से होंगी। यहाँ तक तो एक नेता ऐसी भी थी जिन्होंने कहा था कि कोई हाथ ऐसा नहीं बचेगा जो कि तिरंगा उठाने वाला रहेगा। ऐसे में अब यही उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब शांति व्यवस्था है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले जो कहते थे 370 के लिए, और ख़ास तौर से उसमें एक वजह थी कि इनकी एक्चुअली में जायदाद, इन्होंने कश्मीर को, कश्मीर की सियासत को अपनी बिल्कुल जायदाद समझ लिया था और जड़ खरीद गुलाम समझ लिया था वहाँ की आवाम को। अब जब इनके हाथ से सल्तनत हटी और वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब इनको दुख हुआ कि हमारा सब कुछ चला जाएगा, जो हम आज कब्जा किए हुए हैं, हमको फंडिंग हो रही सब जगह से, इस कारण इनका विरोध था। अब ये जान गए हैं कि हिंदुस्तान की आवाम या दुनिया के आवाम में लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। अब आप उस तरह से शासन नहीं कर पाए, इसीलिए 370 हटाया गया, पूरा भारत एक हो गया। अब मजबूरी है कि जब ये जेल हो आए और नज़रबंद रहें और इनके आमदनी के जरिए जो गलत थे वो वहाँ की जनता हो गई, ये देख रहे हैं कि इनके समय वहाँ की ख्वातीनें जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पाई। अब मौजूदा वक्त वहाँ का जो है वो आप समझ लीजिए एक अलग जलजला चल रहा। पहले वहाँ का जलजला दूसरा था, वो हिंसक था। अब जलजला जो है वहाँ पे बिल्डिंग है, पता चला हर बिल्डिंगों में लाइट है, तिरंगा है, और वहाँ पे मौसीकी अंदाज है इस समय। और वहाँ पे क्या है कि आप ये समझ लीजिए क्रिकेट और ये फिल्म टाकीजें खुल गई, आईआईटी खुल गया, और इतना मोदी ने दिया है कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी, वहाँ पे पहले 500 रुपया पर पत्थर मिलता था, ये आपको बताना है, ये 2014 से पहले। अब पैसा बढ़ना चाहिए, बढ़ने की जगह क्या हुआ कि वो भी मिलना बंद हो गया और लोगों की आंखें तिरछी हो गई और उसके हाथ के अंगूठे टेढ़े हो गए। अब क्या है, वहाँ का जो बच्चा है वहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं, मगर पत्थर फेंकने के नहीं मिल रहे हैं, अब कंप्यूटर से काम करने के लिए मिल रहे हैं, अब आईटी सेक्टर के मिल रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में मिल रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बात का नाज होना चाहिए आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, और तमाम उसमें आज कश्मीर के लड़के लड़कियां टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। मीरबाई जो शब्बीर शाह की लड़की, उसने टॉप किया और उसने खुद बोला कि आज हमको पत्थर चलाने की ज़रूरत क्या है। उसने ये भी बोला वहाँ की लड़कियों ने, इसके पहले मैं डॉक्टर हो जाती थी, बढ़िया जगह शादी होती थी, किसी मरीज़ का सिर्फ हाथ देख रही हूँ, इस बात में तलाक हो जाता था। आज ये है कि हम लोग महफूज हैं, इस तरह का तलाक भी नहीं हो सकता। आज हम सुरक्षित हैं,
ये वहाँ की। अब इन्होंने अमर अब्दुल्ला ने कहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और स्पष्ट रूप से कहा कि आज जो है यहाँ शांति है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि पहले से 15 लाख पर्यटक आते थे, 15 लाख। ये उस समय बता रहे जब कश्मीर में शांति थी। आज 1 करोड़ 20 लाख पर्यटक आते हैं, जिसमें विदेशी हैं और उनके लिए बहुत अच्छा रहने खाने का, उस समय की पेमेंट से इस समय पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उनको बिल्कुल सेफ हैं। अब ये उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पहले जो पोजीशन थी पहले से अब हालात काफ़ी अच्छे हुए। दूसरा देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इंजीनियरिंग क्षेत्र पे, हर क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में वहाँ की रोडें अच्छी। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, सिर्फ एक रोड ले मनाली रोड में थी, अब वहाँ इतनी रोडें बन गई, इतनी पुलियाँ बन गई कि चाइना तक को सोचना पड़ा कि भारत इतना डेवलप कैसे हो रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ही, इनके पिताजी ने भी बड़ाई की। इनके पिताजी ने कहा कि वास्तव में शांति हुई है और मोदी जैसा व्यक्ति। दूसरा, गुलाम नबी आज़ाद या वहाँ के तमाम नेता क्या करते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी इनके पिताजी के लिए मोदी जी से टाइम लेते हैं, रात को मिलते हैं। और आपको बताना है, ये भी लोगों का कहना है कि जब 370 लगाई गई थी तो इनसे परमिशन इनको बताया गया था कि ऐसा, तो इन्होंने कहा था कि ऐसे करिएगा, हम लोगों को बिल्कुल अलग रखिएगा, हम आपका विरोध करेंगे, साहब कहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ है, गुलाम नबी आज़ाद भी बड़ाई कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। अब लगता है कि अब असली मोहब्बत आ गई धरती पे। तो किसी ने कहा था गल बल्लुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। आपको बता रहे हैं, नेहरू जी तो नहीं ये कर पाए, अफसोस की बात, इंदिरा जी नहीं कर पाए। यही एक वजह थी कि शेख अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ाई की थी और फारूक अब्दुल्ला ने की। खुद मुफ्ती साहब की बेटी कहती है और मुफ्ती साहब कहते थे कुछ भी अटल जी। आज भी मुफ्ती जो है, मैडम मुफ्ती यही कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का फार्मूला। तो कुछ बीजेपी का रहा है मोदी के प्रति। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ की आवाम ने इनको मान लिया। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कही, सतपाल मलिक के लिए कही है, बोले ये आदमी बड़ा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर भड़ास निकाली, बोले निशाना साधा। बोले इस आदमी ने क्या किया कि हमने जब जुलाई अगस्त में पूछा क्या पोजीशन है, ये सब हो रहा है, क्या होने जा रहा है, जब 370 हटने जा रही, फोर्स आ रहा है, बोले कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं होगा, केंद्र कुछ नहीं करा। इस आदमी ने हमको बहुत हुआ, मतलब वो आप सुन ले, सतपाल मलिक पे कश्मीर की जनता इतनी ज़्यादा नाराज़ है कि पूछे नहीं। कश्मीर की जनता ये भी महसूस कर रही, उस समय राजभवन में इनके मलिक पे बड़े गंदे गंदे आरोप लग रहे हैं। वही मलिक जो है आज पोजीशन दूसरी है, वो पता चला प्रधानमंत्री के लिए, कहीं किसी के लिए। कुल मिलाकर के आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है सतपाल मलिक के लोग खिलाफ कश्मीर के। और 370 खत्म होने पे अब वहाँ की आम जनता नहीं कह रही कि 370 दोबारा लागू करो, इनकी मजबूरी है कहना, इनकी मजबूरी। मगर ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि अमन चैन हुआ, शांति हुआ, ये मान रहे हैं कि कश्मीर स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा अप्रोक्ष रूप। दूसरी इनकी ये भी समस्या, ये कहीं के कुछ बन नहीं सकते, तो इनको मोदी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम, वहाँ की ख्वातीनें मान चुकी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।